Assalamu alaikum dear students. I hope that you all are fine. Welcome back to another video. We have this time the chapter number 10, the Pythagoras theorem we are going to do, and in the Pythagoras theorem word problems are being discussed today, and we will start from the practice now 4. Okay, it's on page number 270. All right. Okay, Ji. Coming up here with the question number 4, we have that, practice now 4, part number 1. The question number 1 we have is, that is a vertical pole of height 24 meter is supported, right? And by a steel cable attached from the top of the pole to a point on the ground level, right? 14 meter from the foot of the pole. Find the length of the cable. Okay, so first of all what we have a vertical pole there. ठीक है, ये मेरे पास जो है that is a vertical pole. अब उसे बता ही दिए कि वर्टिकल है तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी परपेंडिकुलर. ये मेरे पास कितना है, दैट इज द 24 मीटर. ओके, अब आगे आपको ये बताया जा रहा है, इज सपोर्टेड बाय अ स्टील केबल अटैच्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल. अब जाहिर बात है, देखें अगर ये पोल है तो डेफिनेटली नीचे क्या है, ज़मीन जिसके ऊपर ये लगा हुआ है. ओके, अब आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्राउंड. ठीक है, और ग्राउंड लेवल पर ये मेरे पास कोई भी एक पॉइंट है, से दिस. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो है इसकी टॉप से लेकर ज़मीन पर एक पॉइंट है जहाँ पर ये हमारे पास स्टील केबल लगी हुई है. ओके, अब स्टेटमेंट देखें, वो आपको ये बता रहा है कि आप 14 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल. ठीक है, अब वो ये बता रहा है कि ये जो टॉप से लेकर जिस पॉइंट पर जुड़ी है, अब ये हमारे पास पोल का क्या बन गया, फुट. ये पोल की क्या बन गई, टॉप. ठीक है, आपको ये बता रहा है कि 14 मीटर जो है वो इसके डिस्टेंस पर मौजूद है, ये वाला पॉइंट जिसके साथ ये स्टील केबल बंधी हुई है. आपने क्या बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द केबल. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम सिंपल क्या करने जा रहे हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड द लेंथ ऑफ केबल. ओके, अब आप देखें इन दिस डायग्राम. ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट, अब जाहिर है अगर पोल वर्टिकल है, ठीक है, तो पोल हमारे पास कितने का होगा, ज़मीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. ओके, अब 90 की जो अपोसाइड होती है दैट इज ऑलवेज द हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज इज, आई डोंट नो, दैट इज एक्चुअली आई रिक्वायर, एंड द हाइपोटेन्यूज एंड द बेस वी हैव इज 14 एंड द परपेंडिकुलर वी हैव इज 24. ऑलराइट, तो अब हमारे पास क्या आएगा, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, by Pythagoras theorem we have the hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. The hypotenuse square, I don't know what is the hypotenuse. The base this time we have is 14 square plus perpendicular square, यानी कि that is 24 square. Okay, now simplify them up. ठीक है, तो 14 का square that is equal to 196, 24 का स्केयर दैट इज इक्वल टू 576. ओके, व्हेन आई add both of them I am left as 772. okay, now when I'll take the, okay, this is the actually hypotenuse square. स्केयर को कैंसिल करने के लिए आपको क्या लेना पड़ता है, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स. तो हाइपोटेन्यूज स्केयर इज इक्वल टू द स्केयर रूट ऑफ 772. Square and root will be cancelled out and the hypotenuse is equal to, okay, I think that it's 27.8. Alright, so the question is quite easy. Alright,
Coming up here with the question number 2. The question number 2 on the same line, same story. Question states that a ladder of the length 2.5 meter is placed against a vertical wall with its foot 1.5 meter away from the base of the wall. How far up the wall does the ladder reach? ठीक है, so this is what that I need to calculate. Okay, we'll start. ओके जी, स्टेटमेंट पर हम आएंगे. इन द क्वेश्चन नंबर 2 द आई एम गिवन व्हाट, ठीक है, अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल. अब देखें वॉल जो है वो हमारे पास क्या होती है, ऐसे सीधी होती है, ठीक है. अब जाहिर बात है वॉल है तो उसकी कोई यहाँ पर हमारे पास ग्राउंड भी होगा, कोई जाहिर है ज़मीन भी होगी, ठीक है. और ये हमारे पास इस ग्राउंड का एक्चुअली क्या बन रहा है, फुट, ठीक है. आप देखें स्टेटमेंट में आपको क्या बता रहे हैं, ठीक है. अब जाहिर बात है लैडर जो है जब हम सीढ़ी दीवार के साथ खड़ी करते हैं तो वो हमारे पास किस तरह होती है, ऐसे टेढ़ी होती है ना, ठीक है. तो हमारे पास एक्चुअली यहाँ से हम दीवार के साथ, दीवार और भी ऊपर हो सकती है, डजेंट मैटर कि वो कितनी थी, ठीक है. ये जो है वो मैंने क्या खड़ी की है, दैट इज द लैडर दैट आई प्लेस्ड विद इट. ओके, आप देखिए वो आपको क्या कह रहा है कि अ लैडर ऑफ लेंथ 2.5 मीटर, ठीक है, कि लैडर की जो लेंथ है दैट इज एक्चुअली 2.5 मीटर. अब उसके बाद वो आगे से देखें आपको क्या स्टेटमेंट बता रहा है, ठीक है, कि इज विथ इट्स फुट 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल. अब फुट जो है उससे जो दीवार के वॉल इसका वॉल की फुट से लेडर का जो डिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली 1.5 मीटर. ओके, हाउ फार अप द वॉल डज द लेडर रीचेस. एक्चुअली मैंने ये बताना है कि वॉल के ऊपर कितना ऊंचा जो है वो लेडर गया है. दिस इज व्हाट दैट आई नीड टू टेल. मींस एक्चुअली मैंने वहाँ पर क्या बताना है, आई नीड टू कैलकुलेट द परपेंडिकुलर. ओके, अब देखें जाहिर है ये तो सीधा होती है दीवार, और इसको कभी ज़मीन को जो फर्श होता है उसको कभी आपने टेढ़ा देखा है, ठीक है, टेढ़ी दीवार तो नहीं होती. ओके, अब देखें आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, द हाइपोटेन्यूज वी हैव दिस टाइम इज ऑपोजिट टू 90, इट्स 2.5. the base we have is 1.5 and the perpendicular we have is x. okay, अब हम स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू इट्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ऑलराइट, हाइपोटेन्यूज दिस टाइम वी हैव इज इट्स 2.5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस इट्स 1.5 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दैट इज x स्क्वायर. ओके, अब देखें 2.5 को जब आप 2.5 का स्क्वायर लेंगे यू आर लेफ्ट एज द आंसर इट्स 6.25 दैट इज इक्वल टू 1.5 को जब आप स्क्वायर लेंगे इट वुड बी 2.25 प्लस x का स्क्वायर. ओके, ये इधर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ ले जाकर कितना हो जाएगा, इट विल बिकम नेगेटिव. अब देखें 6 में से माइनस करें तो आपके पास कितना रह जाएगा, 4. ओके, स्क्वायर को आप किस चीज से कैंसिल कर सकते हैं, बाय इट्स रूट. तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2. वैसे तो आंसर प्लस माइनस के साथ होता है लेकिन लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, सो वी ओनली इंक्लूड द पॉजिटिव 1. तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 2 मीटर. सो आई होप दैट इट्स क्लियर टू यू. Alright ji, coming up here with the next, that is the word example 5. In the example we are given that in a factory a sliding belt AB, हमारे पास ये एक बेल्ट है AB और बता रहा है कि इनमें 4 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है. अब आगे आपसे ये बताया जा रहा है कि यूज टू ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट्स is stretched between two vertical columns 4 meter apart. The heights of the columns are 5 and 7. अब एक इसमें से 5 है और एक इसमें से 7 है. ओके, आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द बेल्ट. एक्चुअली बेल्ट क्या है, बेल्ट मेरे पास ये वाली चीज़ है A से लेके B तक. अब
इस चीज़ को मैंने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आई नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए बी, यानी कि मुझे यहाँ पर एक्स को कैलकुलेट करके देना है, राइट। अब आगे देखें, अब जाहिर बात है, देखें ये कोई ट्राइंगल तो बनती नहीं, ठीक है, ट्राइंगल के तो 3 कोने होते हैं, ठीक। अब इस पर्पस के लिए जाहिर बात है आई नीड टू हैव एक्स। अब मैं इसको इसके पैरेलल जो है वो लेकर जाऊंगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ए से लेकर यहाँ तक आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, अगर आप ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो डेफिनेटली ये कितने का होगा, सी 90 डिग्री का, ठीक है। अब अगर ये 4 था तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा हमारे पास, 4 मीटर रहेगा, क्योंकि ये वर्टिकल है ना, तो जितना इनका ज़मीन से डिस्टेंस आपस में सेम रहेगा, ये जितने मर्जी ऊंचे होते जाएं इनका डिस्टेंस 4 ही रहेगा, राइट। अब देखें हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये आ रही है कि बेस तो मेरे पास हो गई 4, हाइपोटेन्यूज मेरे पास हो गया x। अब सवाल ये पैदा होता है व्हाट इज एक्चुअली द परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर सिर्फ कितना सा है, आप देखें ये वाली चीज, ठीक है, परपेंडिकुलर ये हाइट है, ठीक है। अब ये हाइट मुझे कैसे पता चलेगी, ये हाइट मुझे ऐसे पता चलेगी कि ये बड़े वाला जो पोल है दैट इज ऑफ 7 और जो छोटे वाला है दूसरी तरफ अप टिल हेयर दैट इज 2, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्चुअली आप 7 - 5 यानी कि 2 निकालेंगे, ओके। अब आप देखें इससे ऑनवर्ड जो है वो आपके पास उसी तरीके से पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल होगा बाय यूजिंग द पैथागोरस थ्योरम। बाकी सारा आगे आपके पास मेन चीज़ वर्ड प्रॉब्लम्स में डायग्राम को समझना है। अगर आपको डायग्राम क्लियर हो जाती है तो कैलकुलेशंस जो है वो इसकी जस्ट सिंपल है, ओके। अब आप देखें आपने क्या पढ़ा है, द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज x स्क्वायर, बेस इज 4 स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 2 स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करें तो 4 4 जा कितना आ जाएगा 16, 2 2 जा कितना आ जाएगा 4, 16 + 4 मेक्स द आंसर दैट इज 20। स्क्वायर रूट को आप कैंसिल करें स्क्वायर के साथ तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20 दैट इज गोइंग टू बी 4.47, ठीक है। नॉर्मली हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक जो है वो आंसर रखते हैं, ओके। तो यहाँ से हमारे पास आएगा कि x जो है ए बी था और ए बी का जो आंसर आ गया दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट इज 4.47 मीटर, ऑलराइट। सो नेक्स्ट question is quite easy. I think that we have discussed it. Okay ji. Next we have is the question number 5. All right, this part the question states that the alright ji, there is a one person, okay, is look in the diagram, in the person is standing in the practice now sorry, alright, it's on page number 271. The practice now 5 we have is, okay, सो यहाँ पर डायग्राम हमें कुछ ऐसी बनाकर दी गई है कि देयर इज okay, there is a tree given to us